ये क्या हो गया कल? सवेरा, मैं तो ये सोच रहा था कि आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा क्या, मैं कैसे अपने प्लेयर्स को, जिन पर मैं प्राउड फील करता हूँ कि हमारे इतने टैलेंटेड, इतने तगड़े, इतने इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं, मैं उनको कैसे सेव करूंगा, क्या ऐसी बात करूँ, मैं मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था। सवेरा देखिए, कल जब मैच शुरू हुआ, जब शुरू के 5-6 ओवर हो गए तो मैंने कहा यार ये लो, मजा नहीं आएगा, वन साइडेड मैच हो जाएगा। एंड देन फिर जिस तरह मैच खत्म हुआ है तो मुझे बिल्कुल श्रीलंका की टीम ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने तो हमें वन साइडेड कर दिया। आई मीन काफी 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 डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि पाकिस्तान टीम से इस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद मुझे बिल्कुल, बल्कि बहुत से लोगों को बिल्कुल ही नहीं थी। आई मीन के अफसोस था मुझे बहुत ज्यादा कल की परफॉर्मेंस इंडिविजुअल और एज अ टीम। बिल्कुल लाला, ज़ाहिर है अफसोस हमें भी है, लेकिन ज़ाहिर है प्रोग्राम भी 6 बजे तक हमें लेकर जाना है, तो कुछ तो बात करनी होगी। तो अब ज़रा स्टार्ट करते हैं, ज़रा टीम के। देखिए लाला, 58 रन पे एक मौके पे 5 खिलाड़ी इनके आउट हो चुके थे। 2 तो उनमें वो खिलाड़ी थे जो कि हर मैच में, चाहे वो कौशल मेंडिस को हमने पहली गेंद पे ही निकाल दिया था, उसके अलावा धनंजय डिसिल्वा को भी जल्दी आउट कर दिया था। राजापक्षा हर मैच में अच्छा वो वहाँ पर रहा, बहुत मेच्योरिटी। लाला 58 पे 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद बाबर से गलती क्या हुई? देखिए हम काफ़ी दिनों से प्रोग्राम में ये बात करते जा रहे हैं कि जब भी लाला से रन स्कोर नहीं होंगे उसकी कैप्टनसी एक्सपोज हो जाएगी। कल आपको लगा कि कुछ कैप्टनसी की वीकनेसेस एक बार फिर से नजर आई सामने? देखिए, जहां पे अदील विकेटें गिर रही थी, विकेटें आ रही थी, तो वहां पे कोशिश ये होनी चाहिए कि 1-2 ओवर फास्ट बॉलर से और कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे एक आधा विकेट का चांस आप ले सकते थे और प्रेशर पूरी तरह प्रेशराइज करते उस टीम को। लेकिन देखें, एक तो आपके पास सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपके पास T20 के अंदर आपके 15-16 ओवर के बाद जो ओवर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं, इसलिए कि वही ओवर्स के अंदर रन्स टीम जो है वो करती है और तगड़े रन्स करती है। तो उसके लिए आपके डेप्थ के जो ओवर्स हैं उनके लिए आपके बॉलर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि मेरे कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो आखिर में खुल के मार नहीं खाएंगे, मार लगेगी लेकिन खुल के ना खाएं, जिनके पास अच्छी स्लो वन हो, जिनके पास अच्छे यॉर्कर्स हो। तो वो बॉलर्स जो है मैं समझता हूँ कि अभी से आइडेंटिफाई होने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी उस चीज की। जहां तक बाबर की कप्तानी, देखिए बाबर जब जीत भी रहा था तो गलतियां उस ऐसी बात नहीं कि उस वक्त भी नहीं हो रही थी, गलतियां उस वक्त भी हो रही थी, लेकिन जीत की वजह से जो है आप लोगों को हमें नजर नहीं आती थी या हम उस पर बात नहीं करते थे। और सीखता रहेगा, सीखेगा चीजें, लेकिन थोड़ा सा जो है ना बाबर को, मैंने पहले भी ये बात हुई थी कि थोड़े से डिसीजन लेने पड़ेंगे टीम सिलेक्शन के हवाले से। आई मीन के वो उस पे जरा थोड़ा सा, अगर आप उसने टीम को लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा दोस्तों यारों को साइड पे करें, जो टीम के लिए बेहतर चॉइस है उसको लेके चले। लाला, ये दोस्ती यारी वाली बात बहुत हो रही है। शोएब मलिक ने मैच खत्म होते ही फौरन ये ट्वीट की कि दोस्ती यारी को साइड पे करना पड़ेगा और जो ऑनेस्ट होता है उसी को जो है वो अल्लाह उसी को सपोर्ट करता है। ये बहुत बार बार ये बात हो रही है, मतलब शोएब मलिक ने तो फौरन मैच खत्म होते ही ये बात कर दी थी। तो मुझे ये लगता है कि अब ये चीजें ऑब्वियसली ये बहुत ऑब्वियस होना शुरू हो गई हैं और ये चीज जो है वो बाबर के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट करेगी। तो होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। मेरे ख्याल में कुछ प्लेयरों को जो मैं समझता हूँ कि टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, उन्हें टीम का हिस्सा बना दिया था। कुछ प्लेयर जो काफी अरसे से टीम के साथ थे, उन्हें प्रॉपर चांसेस नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन हर टूर पे टीम के साथ थे। आई मीन कि आपके पास बेंच पे ऐसे प्लेयर बैठे हुए कि ठीक है, अगर एक सीनियर लड़का नहीं कर रहा तो आप उसको बिठा के, जो बेंच पे बैठे हो किस लिए बिठाया हुआ, क्या डेली अनाउंस लेने के लिए आप उसको टूर पे लेके जाते हो? आप खिलाओ तो सही, चांस दोगे तो पता चलेगा ना। तो ये चीजें फिर सामने आती है जी, सिंपल सी बात है लाला। लेकिन मलिक ने जो बात की है, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट का बदकिस्मती से ये एक, मैं कहूँगा हमारी बदकिस्मती रही है कि जहाँ कहीं भी एक पावरफुल कप्तान हुआ है, जबकि उसको चेयरमैन की सपोर्ट मिली है, जो क्रिकेटिंग हमारी जो गद्दाफी स्टेडियम में जो मैनेजमेंट बैठी हुई है वो बैक कर रही होती है, कप्तान अपनी मनमानियाँ तो चलाता है, अपनी पसंद की टीम तो वो खिलाना पसंद करता ही है। शोएब मलिक भी अपने ज़माने में जब कप्तान थे तो उन पर ये फिंगर पॉइंटिंग की जाती थी कि वो एक मखसूस खिलाड़ियों का एक ग्रुप है। तो ये तो एक बदकिस्मती से हमारी क्रिकेट का एक रहा है लाला, हमेशा से सानिया कहूँगा मैं। अदिल, ये चीज होती है, ये हर कप्तान के अंडर, मैंने भी कप्तानी की है, मुझे भी पता है, मैंने भी प्लेयरों को चांस दिया है, ठीक है ना। लेकिन आप चांस देते हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर, ठीक है वो अच्छा होगा, परफॉर्म नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं है आपके पास बेंच पे।
बेंच पे तो प्लेयर होते हैं ना, आपको तो चांस देना पड़ता है। और जब कप्तान होते हैं वो सबके लिए फिर बराबर होता है, वो 16 सारे 16 लड़कों के लिए एक ही रहता है। ठीक है, कप्तान की रैंकिंग में कुछ आध लड़के होते हैं, ज्यादा होते हैं, और वो लड़के होते हैं उनके थोड़े से आप नखरे बर्दाश्त करते हैं, जो आपके मैच विनर्स भी होते हैं, वो आप उनका ख्याल भी रखते हो, लेकिन आप साथ साथ में अपने बेंच के लड़कों को इग्नोर नहीं करते, उनको भी चांस देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और लाला, आपने बात की कि बाबर इवेंचुअली जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सीखेंगे, बट सीखना जब शुरू होता है जब आप सबसे पहले गलती आइडेंटिफाई करते हैं, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम ये गलती कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट करके उसको अमेंड करने की कोशिश करते हैं। बट बाबर के साथ साथ मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सकलैन मुश्ताक की, ही इज़ अ वेरी ही हैज़ बीन द लेजेंड फॉर पाकिस्तान, बट जिस तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की, मुझे ऐसा लगता है कि हम सीखने के बजाय वी हैव स्टार्टेड फाइंडिंग एक्सक्यूजेस। हम ये एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज, फलाना बीमार, ये बीमार। मैं वो शॉट आपको सुनाना चाहूंगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हेड कोच ऑफ पाकिस्तान मुश्ताक ने कहा, और उसके बाद फिर उस पर फर्दर ऑन बात करेंगे। कहता हूँ जो बाहर लोग बैठे होते हैं ना, वो बाहर से चीज़ों को देखते हैं और उसके ऊपर वो बात कर देते हैं। और होता क्या है, जब रिज़ल्ट आ जाता है स्कोर कार्ड देखते हैं और स्कोर कार्ड को सामने रखते हुए वो कमेंट्स दे देते हैं। कौन कितनी इंजरी में, निगल्स में है, आसिफ का हाथ फटा है, उसकी 4 टांगे लगे हुए हैं, शादाब के कान में से खून निकल रहा है और उसको कंकशन का था, वो फिर बैटिंग करने के लिए गया। कौन किस सिचुएशन में है, इनको बाहर अंदर की चीज़ों का नहीं पता होता। नहीं, क्यों हम इतने इंजर्ड प्लेयर्स क्यों खिला रहे हैं? हमें क्यों वर्ल्ड कप में जरूरत पड़ी रिजवान को इंजेक्शन लगवा के सेमीफाइनल खिलवाने की? हम एक तो इन प्लेयर्स के साथ गलत कर रहे हैं एज बीइंग ह्यूमन, हम इनह्यूमन एक चीज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कि क्या हमारे पास खत्म हो गए हैं लोग? हमारे पास कंकशन की रिप्लेसमेंट आपको फिर बुलानी पड़ेगी। मतलब आप कैसे एक इंजर्ड प्लेयर से कह सकते हैं कि जाओ अब जाके बैटिंग भी करो? सवेरा बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। सैकी की मैंने बातें सुनी। देखें, क्रिकेट के अंदर देखें एक्सक्यूजेस जो है ना वो नहीं होने चाहिए। दूसरा ये कि सवेरा आप जीत से इतना नहीं सीखते जितना आप हार से सीखते हो। तो बाबर के लिए एक लॉन्ग वे टू गो, और वो हारेगा तो अगर वो तगड़ा है, दलेर है, तो उससे बहुत कुछ सीख सकता है। बाकी अगर आपके पास प्लेयर्स इंजर्ड हैं तो क्यों खेल रहे हैं? आगे क्या क्रिकेट नहीं है? आगे क्या वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है? सारा कुछ नहीं। इंग्लैंड की इतनी बड़ी सीरीज है आपके पास, अगर लड़के फिट नहीं तो आप ना खिलाओ ना, जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? एक लड़का फिट नहीं है, आप उसको मेडिसिन या इंजेक्शनों पे खिला रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इंजरी और लंबी हो जाएगी कुछ अरसे बाद, क्या पता वो वक्त से पहले ही रिटायर हो जाए। आई मीन ये हम प्लेयरों के साथ ज्यादती भी कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर हम ये भी कर रहे हैं, ऊपर से फिर एक्सक्यूजेस भी दे रहे हैं कि इस वजह से उसके कान से खून निकल रहा था, या उसके कमर में दर्द था, या उसके टांके लगे हुए, फिर हमें ये बातें करनी भी नहीं चाहिए। अरे और बिल्कुल, कल जो लाला जर्नलिस्ट हमारी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर मौजूद थे स्टेडियम के बाहर, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि इवन रिजवान भी जब टीम बस से उतरे थे तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहे थे। उनकी चाल में थोड़ी सी एक तकलीफ नजर आ रही थी, जिससे he was pretty clearly, जो वीडियोस भी हमारे पास आई हैं, वो लंगड़ा के चल रहे थे। अब हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, हम तो अपने साथ कोई कीपिंग का रिप्लेसमेंट भी लेकर नहीं गए थे। आई थिंक बिल्कुल पाकिस्तान के वो कहते हैं ना मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस थे इस एशिया कप में कि जी नवाज चल गया एक मैच में, तो जी नसीम ने 2 छक्के मार दिया, हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो लाला, आई थिंक जिसका हम शुरू से शकूक का इजहार कर रहे थे अपने इस प्रोग्राम में, आई थिंक हमने अपनी सिलेक्शन वी गॉट इट रॉन्ग। ये किसी ना किसी को उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, रादर देन ये कहना कि फलाने की आंख से खून निकल रहा था तो कान से निकल रहा तो टांके लगा के खेल रहा था। तो सिलेक्शन में गलतियां तो हुई हैं लाला। आपके पास मुझे ये बताएं कि जी 15 लड़के गए, ठीक है ना, ये 15 लड़के आपके पाकिस्तान की क्रीम लड़के हैं जो आपके सर्कल, डोमेस्टिक सर्कल में सब टॉप परफॉर्मर्स हैं, और यही हमारे पास प्लेयर्स हैं। हाँ, हम अगर पुराने लड़कों की बात करें, जब पुराने लड़के खेल रहे होते तो वो परफॉर्म नहीं करते थे, तो हम कहते हैं यार नया टैलेंट क्यों नहीं आ रहा, नए लड़के क्यों नहीं आ रहे। अब जब नए लड़कों को मौका दिए तो हमें पुराने लड़के याद आ रहे हैं। तो ये होता है, ये चलता है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपके टॉप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं, आप उन्हीं को कंटिन्यू करें, उन्हीं को लेके चलें। शोएब मलिक की बात होती रही है, हमें शोएब मलिक की कमी महसूस हुई है, उस नंबर पे हमें एक प्लेयर की कमी महसूस हुई है, हम सबको हुई है। तो वहां पे क्या आपने शोएब मलिक के साथ जाना है, या इसी चीज को लेके चलना है, या नया एक नंबर ट्राई करना है आपने वहां पे?
तो ये वो सारे सवालात हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी या पीसीबी के चेयरमैन को पता होने चाहिए, बल्कि उनके कानों तक आ जाती हैं चीजें सारी। अब हमारे पास टाइम कम है, इंग्लैंड की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्क्वाड बनना है वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस करें, इंग्लैंड के खिलाफ भी वही स्क्वाड खिलाएं एंड देन वर्ल्ड कप पे भी वही लेके चले। लाला, आज 12 तारीख है, 3 दिन रह गए हैं। 15th इज द लास्ट डेट। 15 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड T20 का स्क्वाड हमें सबमिट करवाना है, विच मीन्स अभी तक हमारी जो हमारी सवालात थे ना स्क्वाड के हवाले से, वो अभी भी क्लियर नहीं हुए। कौन खेलेगा हमारे चौथे नंबर पे, कौन स्टेबिलिटी ला सकता है। अभी भी हमने ये ट्राई करना है कि वेदर अभी भी बाबर जो है वो 1 डाउन आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, क्या फ़खर पे कोई डिसीजन लिया जाएगा। बिकॉज आपने और हमने ही कल बात की थी कि फ़खर बड़े मैच का खिलाड़ी है। अब कल जो मैच हुआ, इससे बड़ा मैच हम क्या ढूंढ के दें अब फ़खर को। जाहिर बात, इतनी खुली अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, इतने चांसेस मिल रहे हैं। आई मीन कि आपको दिखाना चाहिए था। फखर हो गया, खुशदिल हो गया। मैं काफी डिसअपॉइंटमेंट मुझे खुशदिल से, आसिफ से। आई मीन कि यार आप लोग इतना खुला चांस मिल रहा है आपको, आपकी अपनी सिचुएशन, आपकी अपनी पिचेस जिसपे बड़ी हिट मारना या हिटें लगाना कोई मुश्किल नहीं उन पिचों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो रिजल्ट नहीं दिया जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की बैटिंग में काफी डेप्थ है। तो आई मीन के यार नजर नहीं आई वो चीज, काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आई डोंट नो ये लड़के क्या चाह रहे हैं, फुल टॉस बॉलों पे छक्के मारने चाह रहे हैं, फुल टॉस बॉलें करा देनी चाहिए इनको। लेकिन मैं हकीकत में मैंने इन सारों को बहुत सपोर्ट किया और मेरी नजर में ये सारे बहुत तगड़े प्लेयर हैं। लेकिन आप अपने आप को भी तो दिखाओगे ना, अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी अपने बैटिंग परफॉर्मेंसेज दिखाना तो पड़ेगा कि आप अच्छे हो।